सबसे पहले हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉजेटिव वर्ब्स इन इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, कैसे काम करती है। तो देखो सबसे पहली कॉजेटिव वर्ब है इंग्लिश में वो है आपकी स्टार्ट, दूसरी है स्टॉप, तीसरी है कीप, लेट, गेट, मेक, हेल्प, और भी है। इतनी सीख लेना तो उससे आप काम कर लोगे, है ना। स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट, गेट, मेक और हेल्प। अब ये होती क्या है कॉजेटिव वर्ब? पॉजिटिव वर्ब बेसिकली जैसे एक वर्ब है गो, टू गो। टू गो मीन्स क्या होता है? जाना। अब इस गो के आगे अगर इसमें से कोई सी भी वर्ब आप लगाते हो तो वो एक नया मीनिंग कैरी करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने गो के पहले स्टार्ट लगा दिया तो टू स्टार्ट गोइंग हो जाएगा। टू स्टार्ट गोइंग का मतलब होगा कहीं जाना शुरू करना, जाना शुरू करना या जाने लगना। अब देखो एक सेंटेंस मैंने बनाया, उसे जाना है, ठीक है, और उसे जाना शुरू करना है। अब ध्यान दीजिएगा सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी। जब आप कहोगे उसे जाना है तो आप ही हैज टू गो। आप देख सकते हैं हमने क्या लगाया, जाना है, टू गो, ही हैज टू गो। लेकिन जब आप कहेंगे उससे जाना शुरू करना है तो आपको यह लगाना होगा, ही हैज टू स्टार्ट गोइंग। You got it everyone? He has to go and he has to start going. So basically जो causative verb आपकी बनी वो ये बनी कि जब किसी verb के आगे start लगा दिया आपने तो शुरू करने का मीनिंग देगा, stop लगा दिया बंद करने का मीनिंग देगा, keep लगा दिया उस एक्शन को करते रहने का मीनिंग देगा, let लगा दिया उस एक्शन को करने देने का मीनिंग होगा। जैसे किसी को जाने देना, लेट गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो बोलते हैं ना ऐसे। गेट किसी से कोई काम करवाना, जिसे बोलना नहीं बुलवाना, लिखना नहीं लिखवाना। ऐसे ही मेक भी किसी से कोई काम करवाना। हेल्प होता है किसी की सहायता करना, मदद करना। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट, गेट, मेक और हेल्प किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है, ये यहां पर आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, स्टार्ट का मतलब हो गया शुरू करना। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है तो इंग्लिश में आप कहोगे आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। ठीक है, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। तो इनको आपको टेंसेस में भी और मॉडल वर्ब्स में दोनों में यूज करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको टेंसेस में यूज करना सीखते हैं। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का, सबको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी जॉब है ये एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। आप में से कुछ लोगों ने पहले भी इन चीजों को पढ़ा होगा। स्टार्ट एंड स्टार्ट्स प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम आपने शुरू कर देते हैं आप, मैं हंसना शुरू कर देता हूं या मैं हंसने लगता हूं, आई स्टार्ट लाफिंग। मैं हंसने लगा, आई स्टार्टेड लाफिंग। वर्ब में आईएनजी लगाओगे, ये थोड़ा ध्यान देना। मैं हंसने लगा या मैंने हंसना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट गोइंग देयर। मैं लिखना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट राइटिंग। या मैं लिखने लगूंगा, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, या शुरू कर दूंगा या शुरू कर देगा। वह आना शुरू कर देगा, he will start coming here। वो वहां जाना शुरू कर देगा, he will start going there। you can say start, started and will start। ऐसे ही continuous tense को देखो, ऐसे ही perfect tense को देख सकते हैं आप। but let me tell you कि start का उपयोग continuous tense में नहीं होता है तो हम इसको डायरेक्ट perfect tense में यूज करना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं इंग्लिश बोलने लग रहा हूं या मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूं, या तो आप बोलोगे मैं इंग्लिश बोलना शुरू करने वाला हूं, ठीक है, या आप बोलोगे मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। करने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग, इस तरीके से वो बन जाता है। इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते हैं,
डायरेक्ट परफेक्ट में बना दूं, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, क्या कहोगे? आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने वहां जाना शुरू कर दिया है, बोलो एक बार, शुरू कर दिया है या शुरू कर चुका हूं। आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर। मैंने यहां आना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने यहां आना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड कमिंग हियर, शुरू कर दिया था, ठीक है। और मैंने यहां आना शुरू कर दिया होगा, क्या कहोगे? आई विल हैव स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, क्या कहोगे? आई विल हैव स्टार्टेड राइटिंग। ओके, मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। मैंने बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। मैंने बोलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड स्पीकिंग। और मैंने बोलना शुरू कर दिया होगा, आई विल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। सो बेसिकली ये स्टार्ट है। अब अगर आपको मैंने कहा स्टॉप को यूज करो, सो ऑन द प्लेस ऑफ स्टार्ट आपको स्टॉप लगाना है। जहां जहां स्टार्टेड यूज किया वहां स्टॉप्ड लग जाएगा, यहां पर स्टार्ट लग जाएगा, यहां पर आपका स्टॉप्ड लग जाएगा। ये इस तरीके से मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड स्टडिंग। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया था, आई हैड स्टॉप्ड गोइंग देयर। और मैंने वहां जाना बंद कर दिया होगा, आई विल हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूं, आई स्टार्ट स्टडिंग। मैं पढ़ाई करना बंद कर देता हूं, आई स्टॉप स्टडिंग। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड स्टडिंग। मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट स्टडिंग। मैं पढ़ाई करना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप स्टडिंग। आई विल स्टॉप स्टडिंग, यहां स्टॉप लगाना है, ये स्टार्ट है और यहां स्टॉप लगेगा, आई विल स्टॉप स्टडिंग। तुम वहां जाना बंद कर दोगे, यू विल स्टॉप गोइंग देयर। मुझे पता है जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उससे बात करना बंद कर दोगे। आई नो व्हेन यू मीट हिम यू विल स्टॉप टॉकिंग टू हिम, यू विल स्टॉप टॉकिंग टू हिम। मैंने ना सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। मैंने लिखना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड राइटिंग। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप बनाओगे, आपको सारी चीज समझ में आएंगी, है ना। अब ऐसे ही स्टार्ट और स्टॉप को आप है ना 12 मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हैं। आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते थे, यू कुड स्टार्ट स्टडिंग। आप पढ़ाई करना शुरू कर सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्टडिंग। आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। आपको वहां जाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना ही चाहिए, अवश्य कर देना चाहिए, यू मस्ट स्टार्ट गोइंग देयर, यू ऑट टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना है, यू हैव टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना था, यू हैड टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट गोइंग देयर। आप वहां जाना शुरू कर दिया करते थे, यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देने की जरूरत है, यू नीड टू स्टार्ट गोइंग देयर। और आप में वहां जाना शुरू कर देने की हिम्मत है। तो ये स्टार्ट के बाद में और स्टॉप के बाद में, ये देखो इधर ध्यान दो सभी, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन। स्टार्ट के बाद में याद रखो वर्ब में आईएनजी लगता है, स्टॉप के बाद में याद रखना वर्ब में आईएनजी लगता है, कीप के बाद में याद रखना वर्ब में आईएनजी लगता है। इन तीनों के साथ में वर्ब में आईएनजी लगता है, स्टार्ट के साथ भी, स्टॉप के साथ भी और कीप के साथ भी। कम ऑन एक बार बोलो सभी, स्टार्ट के साथ भी, स्टॉप के साथ भी और कीप के साथ भी, इन तीनों के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। अब अगर आप यहां पर स्टॉप यूज करना चाहें तो आप स्टॉप भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा आप वहां जाना बंद कर सकते हो, यू कैन स्टॉप गोइंग देयर। आप वहां जाना बंद कर सकते थे, यू कुड स्टॉप गोइंग देयर। आप वहां जाना बंद कर सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। ठीक है, आपको लिखना बंद कर देना चाहिए और सुनना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड, कम ऑन, आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। क्या बोलोगे, बोलो, यू शुड स्टॉप राइटिंग, यू शुड स्टॉप राइटिंग एंड you should stop writing and start listening and start listening। आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। आपको दूसरों की मदद करना शुरू कर देना चाहिए, you should start helping him।
आपको उसकी मदद करना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. ठीक है, यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. आपको उसकी मदद करना बंद कर देना ही चाहिए. यू मस्ट स्टॉप हेल्पिंग हिम. सो दिस इज द वे टू वर्क. मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना अपने हैंड से ज्यादा प्रैक्टिस करें. आइए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं. सेंटेंसेस बनाना शुरू करो. क्या कहेंगे? स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाना शुरू करो. स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाना बंद करो. स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग. बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग. वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. फिर से बोलो. वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग. मैंने कहा सेंटेंसेस लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग सेंटेंसेस. फिर से बोलो. लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. फिर से बोलो. सेंटेंसेस लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग सेंटेंसेस. उसकी मदद करना शुरू करो. स्टार्ट हेल्पिंग हिम. क्या कहेंगे? बोलो. स्टार्ट हेल्पिंग हिम. सेंटेंसेस बोलना शुरू करो. स्टार्ट स्पीकिंग सेंटेंसेस. सो दिस इज द वे टू वर्क. मैं चाहूंगा इस तरीके से, इस पैटर्न के साथ में चीज़ों का बनाएं. इट वुड बी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू मेक, बिकॉज कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है आपको. ठीक है, आपको वहां जाना शुरू कर देना चाहिए. बोलो. यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर. आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप. बंद करने के लिए क्या यूज होगा? स्टॉप. यू शुड स्टॉप गोइंग देयर. यू शुड स्टॉप गोइंग देयर. मैंने कहा लिखो. राइट. लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. बोलो. स्पीक. बोलना शुरू करो. स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग. वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. सेंटेंसेस बनाना बंद करो. स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. फिर से बोलो. स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू करना है. यू हैव टू. क्या कहेंगे? बोलो. यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ठीक है ना. अब ऐसे ही अगला एक है आपका कीप. कीप का मतलब क्या होता है? रहना. किसी कार्य को करते रहना. ठीक है, कीप मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना. अब इसको सिर्फ सिंपल में यूज करना. कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है ये. कीप ऑब्लिक कीप्स. परफेक्ट में भी कर सकते हो लेकिन उतना यूज नहीं होता है, तो कोई जरूरत नहीं है. मैंने कहा वो हमेशा हंसते रहता है. जब आप किसी काम को करते ही रहते हो, मैंने कहा वो हमेशा हंसते रहता है. ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग. वो हमेशा मुस्कुराते रहता है. यही उसकी अच्छी आदत है. दैट्स ओनली गुड हैबिट दैट ही हैज, दैट ही ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग. ही ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग. वो हमेशा हंसते रहता है. वो हमेशा हंसते रहा. ही ऑलवेज केप्ट स्माइलिंग. दिस इज रहा. ओके, मैं बोलते रहता हूं. आई कीप स्पीकिंग. मैं बोलते रहा. आई केप्ट स्पीकिंग. मैं बोलते रहूंगा. आई विल कीप स्पीकिंग. मैं यहां आते रहूंगा. आई विल कीप कमिंग हियर. मैं वहां जाते रहूंगा. आई विल कीप गोइंग देयर. मैं लिखते रहूंगा. आई विल कीप राइटिंग. ओके, वह हंसते रहता है. ही कीप्स लाफिंग. वह हंसते रहा. ही केप्ट लाफिंग. वो हंसते रहेगा. ही विल कीप लाफिंग. ओके, ऐसे ही आप इसको 12 मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हो. यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोलते रह सकते हो. रह सकते हो. यू कैन कीप गोइंग देयर. आप वहां जाते रह सकते हो. यू कुड कीप गोइंग देयर. आप वहां जाते रह सकते थे. यू विल बी एबल टू कीप गोइंग देयर. यू विल बी एबल टू कीप गोइंग देयर. आपको वहां जाते रहना चाहिए. आप वहां जाते रह सकोगे. यू शुड कीप गोइंग देयर. यू शुड कीप गोइंग देयर. आपको वहां जाते रहना चाहिए. ठीक है. यू मस्ट कीप गोइंग देयर. यू मस्ट कीप गोइंग देयर. आपको वहां जाते रहना ही चाहिए.
यू ऑट टू कीप गोइंग देयर, आपको वहाँ जाते रहना चाहिए। यू हैव टू कीप गोइंग देयर, आपको वहाँ जाते रहना है। यू हैड टू कीप गोइंग देयर, आपको वहाँ जाते रहना था। यू विल हैव टू कीप गोइंग देयर, आपको वहाँ जाते रहना होगा। यू नो, सो दिस इज द वे टू वॉक। यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते रह सकते हो। यू कुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते रह सकते थे। यू विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। ठीक है ना, सो दिस इज द वे टू वॉक। चलो एवरीवन, स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप। चलो पूरी तरह अटेंटिव हो जाना सभी। दिस इज नॉट अ बिग टॉपिक, दिस इज क्वाइट इजी एंड दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू गेट इट फिनिश्ड टुडे एंड इट विल गेट ओवर एनी हाउ। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। सो अब आप इनको टेंसेस, मॉडल्स या डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में जहां भी यूज करना कर सकते हो। मैंने कहा हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, बोलो ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स, हमेशा नेगेटिव पीपल को इग्नोर करते रहो, ऑलवेज इग्नोरिंग नेगेटिव पीपल, एक बार फिर से बोलो, ऑलवेज इग्नोरिंग नेगेटिव पीपल, हमेशा नेगेटिव पीपल को इग्नोर करते रहो, हमेशा कुछ नया करते रहो, बोलो always keeps doing something new, मैं वहां जाते रहूंगा यदि आप यहां आते रहोगे तो, I will keep going there, यदि आप यहां आते रहोगे तो, if you keep coming here, बोलो आई विल कीप गोइंग देयर इफ यू कीप कमिंग हियर, आई विल कीप गोइंग देयर मतलब मैं वहां जाते रहूंगा, इफ यू कीप कमिंग हियर यदि आप यहां आते रहोगे तो। नेक्स्ट, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, ठीक है ना। दूसरों की मदद करना बंद करो, क्या कहेंगे, स्टॉप हेल्पिंग अदर्स, तुम्हें उसकी मदद करना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम, आपको लिखना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो यदि आप लिख सकते हो तो, कर सकते हो तो, स्टॉप राइटिंग इफ यू कैन, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, उसकी मदद करना बंद करो। हाँ यार, ऑलवेज कीप इग्नोरिंग होगा ना भाई, सही है, ऑलवेज कीप इग्नोरिंग नेगेटिव पीपल, ऑलवेज इग्नोरिंग नेगेटिव पीपल लिख दिया मैंने, वो गलत है, ऑलवेज कीप इग्नोरिंग नेगेटिव पीपल। थैंक यू। चलिए तो लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें वहां जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर, तुम्हें वहां जाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर। सो स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप, ये तीनों बहुत ही सरल कॉजेटिव वर्ब है दैट एनी टॉम कैन यूज इट एंड कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इट। तो अपनी टंग पर इसको लेकर आओ, बार बार सेंटेंसेस बनाओ। मैंने वहां जाना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर, मैं कल से वहां जाना शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट गोइंग देयर फ्रॉम टुमारो। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो अच्छा बंदा नहीं है, वो अच्छी बंदी नहीं है, आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही इज नॉट अ गुड गाय। आपको उसकी मदद करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, यू शुड स्टार्ट हेल्पिंग हिम बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स हेल्पिंग हिज फ्रेंड, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहता है, ही
ऑलवेज कीप्स थिंकिंग पॉजिटिव, उससे बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग टू हिम, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, आपको लिखना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप राइटिंग। सो बैक टू बैक एक दूसरे से अपने साइंटिस्ट पूछो दिमाग में, जितने साइंटिस्ट पूछोगे उतनी शानदार प्रैक्टिस होगी।